अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी गुफ्तगू एक ख़ास मौजू के मुतालिक चल रही है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र रहमत से दूर रहने वाला यानी कि महरूम रहने वाले शख्स। तो नाज़रीन, आइए इसी की ज़िम्ने में मज़ीद बातें जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन शख्स ऐसे होंगे, तीन किस्म के लोग ऐसे होंगे जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कलाम नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेगा। वला यंज़ुरु इलैहिम, और ना ही उनकी तरफ रहमत की निगाह से भी देखेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, उनको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आइए वो तीन शख्स कौन ऐसे लोग होंगे, कौन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे नापसंदीदगी का इजहार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नाराज़गी का इजहार करेगा। वो कौन ऐसे तीन किस्म के लोग होंगे, आइए नाज़रीन वो बताने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स होगा कि शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा ज़नाकार इंसान, बूढ़ा ज़नाकार इंसान होगा। दूसरा वो शख्स होगा व मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, झूठा बादशाह होगा। तीसरा वो शख्स होगा व आइलुन मुतकब्बिर, गुरूर व घमंड करने वाला फ़कीर, गुरूर व घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला गरीब, तीसरा वो शख्स होगा। तो नाज़रीन, ये तीन किस्म के लोग होंगे जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे कलाम नहीं फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे देखना गवारा नहीं करेगा। ये तीन किस्म के लोग होंगे। इन लोगों के साथ इस वईद को खास करने की वजह यह है कि इन लोगों ने जिस गुनाह का इर्तिकाब किया, इस इर्तिकाब की कोई माकुल वजह नहीं थी, इस इर्तिकाब की कोई ख़ास वजह नहीं थी। बिला ज़रूरत, बगैर किसी मजबूरी के इन्होंने इस गुनाह का इर्तिकाब किया, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ इस तरीके से सलूक किया जाएगा। नाज़रीन, ये बात कितनी बड़ी अजीब है कि एक बूढ़ा शख्स ज़नाकार हो, शेखुन ज़ानिन, ज़ईफ़ुल उम्र है, और उस बुढ़ापे के आलम में एक ज़ानी है, ज़नाकार है, एक ज़ना करता है। तो बताइए कितनी बड़ी अजीब बात है ये। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे नापसंदीदगी का इजहार करेगा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र पहुँच चुके हैं, मरने के करीब हैं, बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुके हैं, और ऐसे आलम में जब वो जना करता है, ज़नाकार इंसान है, तो बताइए कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पसंद करेगा। इसी तरीके से ये बात मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से एक झूठा बादशाह, जिनके पास सब कुछ है, इनके पास हुकूमत है, सियासत की बागडोर है, इनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये झूठ बोलने पर तुले हुए हैं, झूठ बोलता है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नापसंद करता है। एक बादशाह होकर के जो लोगों का एक रहनुमा होता है, एक रहबर होता है, और वही एक बादशाह जब झूठ बोलता है, जब इसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, बिला वजह, बिला ज़रूरत की इन्होंने जब झूठ बोला, इनके पास क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ बोला, जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके साथ ये सलूक करेगा। तीसरा वो शख्स एक गरीब इंसान, एक फ़कीर इंसान,
جو مانگتا ہے اور کھاتا ہے لیکن پھر بھی یہ غرور و گھمنڈ پر تلے ہوئے ہے، پھر بھی یہ غرور و گھمنڈ یہ کرتا پھرتا ہے، تو بتائیے اس کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے؟ ان کے لیے لائق نہیں ہے؟ ایسے تو غرور و گھمنڈ کسی کے لیے لائق نہیں ہے، لیکن ایک غریب ہونے کے ناطے، ایک فقیر ہونے کے ناطے اسے مزید یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہے کہ یہ غرور و گھمنڈ کرے، کیونکہ مانگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ غرور اور گھمنڈ کرتا ہے، یہ بات زیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ ناظرین، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں مزید باتیں اور لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔